अब यूपी के दो धार्मिक और पौराणिक शहरों में बाढ़ का हाल आपको दिखा देते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है और नदी का पानी लेटे हनुमान जी तक पहुंच चुका है। वहीं वाराणसी का नमो घाट डूब गया है। ये प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। अक्सर यहाँ जब पानी का स्तर बढ़ता है तो नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर तक ये पहुंच जाता है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बजरंगबली का गंगा स्नान स्वाभाविक रूप से हो गया। डमरू का डमडम, साधु संतों का मंत्रोच्चार, तीर्थराज प्रयागराज के संगम तट का बेहद अलौकिक और दिव्य दृश्य है ये। मां गंगा अपने पुत्र हनुमान को स्नान करा रही हैं। ये संगम नगरी के लोगों की आस्था का केंद्र लेटे हनुमान जी का मंदिर है। गंगा और यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि सीढ़ियों से बहते हुए पानी लेटे हनुमान जी तक पहुंच गया। यहाँ के साधु संत और पुरोहित इस पल का कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ इसका स्वागत किया गया। दुनिया में ये इकलौता मंदिर है जहां राम भक्त हनुमान आराम की मुद्रा में लेटे हुए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना उफान पर है और हम इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर में हैं और ये नगर कोतवाल इनको कहा जाता है। और मां गंगा आज इस लेटे हनुमान मंदिर में प्रवेश कर गई हैं और मां का यहाँ पर घंट घड़ियाल बजाकर स्वागत किया गया है, पूजा की गई है, आरती की गई है। अब जब तक यहाँ जल रहेगा, भक्त मंदिर के बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। तब तक मंदिर बंद रहेगा। सृष्टि के लिए एक बहुत ही बड़ा सुखद एहसास आज हुआ है। माँ गंगा ने अपने पुत्र बजरंगबली को स्नान कराया है। ये प्रयाग की परंपरा रही है और उसी परंपरा का निर्वहन आज माँ गंगा ने किया है। माँ गंगा और जब हनुमान जी का मिलन होता है तो निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर एक नई चेतना का जागरण होता है, खुशहाली होती है, आनंद होता है। ये हम सभी के लिए बड़े हर्षोल्लास का समय है। ऐसे तो इस समय पूरे संसार में बाढ़ की विपदा बनी हुई है, लेकिन यही बाढ़ हमारे यहाँ प्रयागराज में उत्सव के रूप में मनाई जाती है। परंपरागत अनुसार श्री बड़े हनुमान जी महाराज को त्रिवेणी मैया स्नान कराने आती है, जिसका हम सभी प्रयागवासी बड़े साल भर तक इंतजार करते हैं इस समय का कि कब गंगा मैया आए और अपने पुत्र हनुमान जी महाराज का स्नान कराए। अब हम आपको वाराणसी के नमो घाट की तस्वीर दिखाते हैं। गंगा में आई बाढ़ अब वाराणसी के घाटों की खूबसूरती पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है। सभी 84 घाट जलमग्न हो गए हैं। सबसे ऊंचाई वाले नमो घाट को भी बाढ़ के पानी ने अपनी जद में ले लिया है। नमो घाट पर नमस्ते के बने विशालकाय 4 स्ट्रक्चर तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। लिहाजा नमो घाट पर नीचे जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही फोटो और सेल्फी पर भी रोक है। बाढ़ की विभीषिका धीरे धीरे अपना असली रूप अख्तियार करती चली जा रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से सभी 84 घाट पहले ही जलमग्न हो गए हैं। तो इस समय हम उस नमो घाट पर मौजूद है जो गंगा किनारे का सबसे ऊंचाई पर बनाया हुआ घाट है। इसकी पहचान यहाँ के 4 विशालकाय नमस्ते के स्ट्रक्चर से है जो पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान रखता है। लेकिन बाढ़ के चलते जिस तरह से गंगा घाट की खूबसूरती पानी में समा चुकी है, तो देख सकते हैं कि जो ये 4 खूबसूरत स्ट्रक्चर हैं जो दूर से ही इस शहर को कहीं ना कहीं दिखाते हैं, दर्शाते हैं, वे धीरे धीरे पानी में जलमग्न होते चले जा रहे हैं। गंगा में उफान की वजह से गंगा घाट पर बने राजघाट पुल, जिसे मालवीय ब्रिज भी कहते हैं, रेलगाड़ियां धीमी रफ्तार से गुजर रही हैं।
प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।